Hello and welcome to Explore Academy. So today we are going to discuss previous year HES solved question paper with detailed analysis from the year 2011 to 2019. ठीक है, हम 2011 से 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए थे हिमाचल से हम उनको डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे 2011 से कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आए हैं. तो जो ये वीडियो है ये किसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, जो 2020 का एचएस का क्वेश्चन ये एग्जाम दे रहे हैं और 2021 का, क्योंकि आपको इससे क्या होगा 2021 के लिए आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप कौन से सेक्शन को ज्यादा पढ़ना है, कौन से सेक्शन पे आपको ज्यादा जोर देना है जिससे कि आपको क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. ठीक है, 2020 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि क्वेश्चन हिमाचल के सेम ही रहेंगे. ठीक है, हिस्ट्री तो चेंज होने वाली नहीं है हिमाचल की, तो क्वेश्चन इसी में से पुट आउट होंगे. तो चलिए डिस्कस करते हैं 2011 से. 2011 में आपको क्वेश्चन आए थे 8 क्वेश्चन आए थे आपको. तो जो इसका पैटर्न रहा है, आपको 7 से 8 क्वेश्चन हिस्ट्री में से आएंगे ही. मैं सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अभी कल्चर हमने नहीं पढ़ा है. ठीक है, कल्चर अलग होगा, टेम्पल्स अलग होंगे. टेम्पल से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिकल टेम्पल से तो एक क्वेश्चन आ रहे हैं, दो. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट फिगर इज फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ अडुम्बर रूइन. ठीक है, जो अडुम्बर्स थे उनके कॉइन्स पर किस चीज की तस्वीर मिलती थी, तो सर मिलती थी ट्राइडेंट की. किस चीज की? ट्राइडेंट किसे कहते हैं? ये जो भगवान शिव का त्रिशूल है उसे कहते हैं ट्राइडेंट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग authors who wrote about the Himalayan regions in current chronological order. ठीक है, जो chronological order में हिमालय के बारे में किसने लिखा था, सबसे पहले किसने लिखा था और उसके बाद किसने लिखा था. तो सबसे पहले लिखा था पाणिनि ने. जब हमको पाणिनि पता है, जब हमको क्वेश्चन आंसर फॉर एग्जांपल आपको पाणिनि पता है, तो हमने तो ये तो हमने नेग्लेक्ट ही कर दिया. 1 2 1 ये नेग्लेक्ट हो गए, तो हमको क्या आ गया 3 1 2 4. पाणिनि, देन टॉलमी, देन चंद्रगोमिन एंड देन बरहामीरा. सो द आंसर इज A 3 1 2 4. पाणिनि, टॉलमी, चंद्रगोमिन एंड बरहामीरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड गुलेर स्टेट. और सबसे पहले यहां से भी क्वेश्चन पुट आउट हो रहे हैं, इसी में से क्वेश्चन बन रहे. एक क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चन बन जाते हैं. गुलेर कहां पर है? सोलन में. अभी कहां पर है? सोलन में. तो इसको पहले शिमला हिल स्टेट्स में, बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अ पार्ट ऑफ शिमला हिल स्टेट. ओके, अभी सोलन में है. गुलेर स्टेट फाउंड किसने किया था? ये किया था हरिचंद. ऑप्शन बी हरिचंद. हुआ क्या था, इसकी फाउंडेशन कैसे हुई थी? जब हरिचंद शिकार खेलने गया था जंगल में, तो ये क्या हो गया था, एक कुएं में गिर गया था. ठीक है, एक खाली कुएं में गिर गया था. तो जब इसकी जिसके साथ सेना थी, जो लोग थे, उन्होंने इसको ढूंढा और नहीं मिला, तो वो वापस चले गए और ये कुएं में था. ठीक है, अब बहुत दिनों के बाद जब किसी ने इसको कुएं से निकाला और फिर ये अपनी रियासत में, अपनी प्रिंसली स्टेट में गया, तो उसने देखा कि उसका भाई ने उसका राजपाट संभाल लिया. तो उसने सोचा कि अब मुझे यहाँ पर नहीं जाना चाहिए. तो इसने क्या किया कि इस गुलेर स्टेट की फाउंडेशन रखी. ठीक है, इसने हरिचंद ने गुलेर स्टेट की फाउंडेशन रखी. और इसमें और जानने वाली ये बात है कि यहां में से क्वेश्चन आ सकता है कि कब इसकी फाउंडेशन रखी. तो इसका आंसर है 1415. ऐसी भी आ सकता है 1415. ठीक है, 14 एंड 15 सिंपली. अच्छा, गुलेर के लिए एक और फेमस चीज है. अब गुलेर किसके लिए फेमस है? प्री के लिए और मेंस के लिए इसमें से क्या टॉपिक आ सकता है? गुलेर वॉज नोन एज द क्रेडल ऑफ कांगड़ा पेंटिंग. क्यों? क्योंकि जो कांगड़ा पेंटिंग की शुरुआत थी वो कहां से हुई थी? गुलेर से हुई थी. प्राइमरली गुलेर से हुई थी. तब वहां का राजा था दलीप सिंह. ठीक है, राजा दलीप सिंह कहां का राजा था? गुलेर का. इसके अंडर किसने पैट्रोनेज ली? तो जो मुगल्स थे, जो हिंदू थे प्लेन्स में, जो हिंदू प्लेन्स में थे,
तो उनको क्या फेल्ट हुआ कि मुगल्स के अंडर उनको रहना ठीक नहीं लगा या सप्रेशन हो गई, तो वो क्या हो गए, हिमालय की तरफ आ गए। तो इन्होंने पैट्रोनेज ली राजा दलीप सिंह की। तो यहां पर जब आ गए, वो तो आर्टिस्ट थे, मुगल पेंटिंग्स में ये बहुत ही उम्दा कलाकार थे, ठीक है। तो जब ये राजा दलीप सिंह के वहां आए और उन्होंने वहां पर पैट्रोनेज ली, वहां पर गुलेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत हुई। और फ्यूचर में आगे जाकर के क्या हुआ कि इसने कांगड़ा पेंटिंग का रूप ले लिया, ठीक है, जो कि आज बहुत ही फेमस है। इसका क्वेश्चन मेंस के लिए भी आता है कि कांगड़ा पेंटिंग या पेंटिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें आप लिख सकते हैं कांगड़ा पेंटिंग, ठीक है। ये हो गया। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following which ruler of Chamba denied Aurangzeb's order to demolish the Hindu temple in the state? चंबा का वो कौन सा राजा था जिसने औरंगजेब के ऑर्डर को मना कर दिया? औरंगजेब ने क्या कहा था कि जो हिंदू टेम्पल है उसकी स्टेट में, वो उसको डिमोलिश कर दो, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर डिनाई किया था वो था चतर सिंह, ऑप्शन सी चतर सिंह। ये जो क्वेश्चन है ये कई एग्जाम में पूछा गया है, प्लीज रिमेंबर। चतर सिंह ने डिनाइड किया था ऑर्डर किसका? औरंगजेब। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि चतर सिंह ने किस मुगल रूलर के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, पर याद रखिए औरंगजेब और चतर सिंह, ठीक है। दिस इज ए बी सी, औरंगजेब एंड चतर सिंह, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू whom was कांगड़ा restored as जागीर by मुगल एम्परर अकबर? क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो कांगड़ा थी, कांगड़ा एज अ जागीर किसे दी गई थी? बाय अकबर। अकबर ने कांगड़ा को एज ए जागीर किसे दी थी? तो किसे दी थी? बीरबल। आंसर इज बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कमांडेड द मुगल फोर्सेस व्हिच सबड्यूड कांगड़ा फोर्ट इन 1620 AD? ठीक है सर, ये क्या कर, जब 1620 AD में कांगड़ा का किला किसके अंडर आ गया? मुगल्स के अंडर। और ये बोलता है कि 1620 में जब कांगड़ा उसके अंडर आया तो उसकी कमांड मुगल्स की तरफ से किसने संभाली थी? तो ये था आंसर आपका नवाब अली खान। आंसर इज नवाब अली खान, ठीक है। इसके पीछे भी स्टोरी है एक। जब राजा विधिचंद, स्टोरी पे आते हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। जब राजा विधिचंद जब ये राजा बना तो उस टाइम क्या हुआ कि हिमालयन रीजन में उथल पुथल मची हुई थी। किसके कारण? मुगल्स के कारण, ठीक है। तो इसने क्या सोचा कि मैं जो पहाड़ी राजा हैं उनको मैं एक साथ कर देता हूं, किसके खिलाफ? मुगल्स के खिलाफ। इसने कर दिए, 3-4 राजा कर दिए इकट्ठे इसने अपने साथ कि हम मुगल्स के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे। तो क्या हुआ उस टाइम मुगल्स कौन था? अकबर, ठीक है। तो इसने सोचा मैं रिवोल्ट करूंगा, और वहां पर अकबर था, इसने क्या कर दिया? इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। जब इसने सप्रेस कर दिया तो ये जो राजा थे, राजा विधिचंद और इसके साथ जो 2-3 राजा थे, वो वहां पर अपनी सिंपैथी जताने दिल्ली चले गए राजा के पास। तो जो इसका बेटा था त्रिलोकचंद। कौन था? त्रिलोकचंद। राजा विधिचंद का बेटा था त्रिलोकचंद। तो अकबर ने कौन सी एक प्रथा चलाई थी कि जो प्रिंसली स्टेट थे उनके बेटे अपने पास रखने की, ताकि वो रिवोल्ट ना कर सके। तो इसने क्या कर दिया? त्रिलोकचंद को अपने पास रख दिया। जो राजा विधिचंद का बेटा था त्रिलोकचंद, तो अकबर ने अपने पास रख लिया ताकि वो रिवोल्ट ना कर सके। अब ये वहां पर था। अब अकबर का जो बेटा था वो कौन था? वो था जहांगीर, ठीक है। जब ये छोटे बच्चे थे, कहते हैं कि तभी से ही जहांगीर के मन में त्रिलोकचंद के प्रति
ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो चुकी। वो कैसे? क्योंकि इसके पास एक तोता था, पैरेट। त्रिलोकचंद के पास एक पैरेट था जो कि जहांगीर को पसंद था और ये इससे मांग रहा था, लेकिन इसने नहीं दिया। तो तभी से इसके मन में इसके प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। ठीक है। और नेक्स्ट रीजन, एक रीजन तो ये है कि इसने तोता नहीं दिया। ठीक है, पैरेट। एंड द नेक्स्ट रीजन इज कि त्रिलोकचंद जब राजा बना विधिचंद के बाद, तो इसने अपने सिक्के चलाने शुरू कर दिए, मोनोपोली ऑन ट्रेड। ठीक है, इस प्रकार का कुछ। ठीक है, तो ये बात जहांगीर को पसंद नहीं आई। तो जहांगीर ने क्या कर दिया, जहांगीर ने 1620 AD में नवाब अली खान के साथ अपनी सेना को भेज दिया और कांगड़ा फोर्ट पर विजय फतेह कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया मे बी। इसमें क्या था? कुछ नहीं था। राजा विधिचंद था, जब ये राजा बना इसका बेटा त्रिलोकचंद था, अकबर का बेटा जहांगीर था। इन दो के बीच में मनमुटाव हो गया, एक पैरेट को लेकर, एक जो मनी प्रिंट की थी उसने। ठीक है, और कुछ नहीं था, इसने अटैक कर लिया 1620 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ जॉइंट मीटिंग ऑफ शिमला हिल स्टेट्स रूरल एंड प्रजामंडल्स हेल्ड इन जनवरी 1948 एट सोलन। जो सोलन में मीटिंग हुई थी, कहां पर हुई थी? सोलन में मीटिंग हुई थी इसकी, शिमला हिल स्टेट्स रूरल एंड प्रजामंडल्स। इसके जो चेयरमैन थे उस टाइम कौन थे? वो थे दुर्गा सिंह, राजा दुर्गा सिंह। राजा दुर्गा सिंह कहां के थे? बघाट के। और जो ये मीटिंग थी, ये मीटिंग क्यों हुई थी? जो हिमाचल प्रदेश का नाम, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ था। कहां पर हुआ था? सोलन में। यहाँ पर इसका हिमाचल का नाम हुआ था। यहीं से तो राजा दुर्गा सिंह ने हिमाचल नाम दिया था। ठीक है, हिल स्टेट्स को कौन सा नाम दिया गया था? हिमाचल। इसके द्वारा? राजा दुर्गा सिंह। तो राजा दुर्गा सिंह जो थे वो कहां के थे? वो थे बघाट स्टेट के। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, जो ये अभी तो सोलन में है, उस टाइम शिमला हिल स्टेट में आता था ये। लेट इट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द मेन ऑपोजिशन ग्रुप इन द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेचर ड्यूरिंग 1950s? 1950s में जो हिमाचल लेजिस्लेचर में जो मेन ग्रुप ऑफ ऑपोजिशन था वो कौन था? कौन सी पार्टी थी? तो वो पार्टी थी बीजेपी। इसमें कोई आपको फर्दर क्वेश्चन नहीं आएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइन में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो ये क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं 2012 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे HS में, हिस्ट्री सेक्शन से। टोटल क्वेश्चन से 9। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। The 40 years war between ancient Aryan king Divodas and Shambhar resulted in the defeat of। अब इस क्वेश्चन से ही कई क्वेश्चन पुट आउट हो रहे हैं। ठीक है, आर्यन किंग कौन था? आर्यन किंग हमको पता लग गया, एक था आर्यन किंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन वाज, दूसरा कौन था? किरात का किंग। जो आर्यन किंग था वो था दिवोदास, और जो किरात का किंग था वो था शाम्बर। तो इन दो के बीच में लड़ाई हो गई। ठीक है, इस लड़ाई में क्या हुआ? ये 40 ईयर तक चली, ये वाला राजा हार गया। ठीक है, जो ये राजा था ये हार गया और ये जीत गया दिवोदास। तो इसमें हमको बात याद क्या रखनी है, जो ये लड़ाई हुई थी ये कहां पर हुई थी, कहां पर वो हारा था? शाम्बर। अब 40 ईयर तक कोई वॉर चली है तो उसको ये याद रखना भी बनता है कि वो कहां पर डिफीट हुई थी। ठीक है, कौन सी जगह पर? तो वो जगह थी उदुबराज। ठीक है, और इसका जो एले था, उदुबराज। इसका जो एले था शाम्बर का वो था बर्ची। ये भी याद रखना इसके साथ, बर्ची, BERCHI। और इन दो को कौन सी जगह पर मारा था? उदुबराज। ठीक है, अब हमको यहां भी याद रखना है कि जो दिवोदास के बाद थे, दिवोदास के बाद कौन सा आया? दिवोदास, सुदास। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है।
ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, कौन सा, कि दिवोदास के बाद कौन सा राजा आया, तो सूदास। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो एडवाइजर था इसका, जो दिवोदास का एडवाइजर था वो कौन था, वो थे ऋषि भारद्वाज। यहीं से क्वेश्चन बन रहा है कि दिवोदास के जो एडवाइजर थे वो कौन थे, ऋषि भारद्वाज। और ऋषि भारद्वाज के बाद कौन आए, ऋषि वशिष्ठ। ठीक है, ऋषि भारद्वाज हमको पता लग गया, उसके बाद ऋषि वशिष्ठ आए। इस क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन पुट आउट हो रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो जो इसका आंसर है वो आपको पता लग ही चुका होगा, किरात। 40 ईयर्स वार थी किसके बीच में, आर्यन किंग दिवोदास, किरात का जो किंग था शांबर। ठीक है, शांबर का जो दोस्त था वो कौन था, बर्ची। ये क्वेश्चन भी आता है। जो ये हारे कौन सी जगह पर हारे हैं, ये हारे हैं उदुभराज। और दिवोदास के बाद कौन सा आया, सूदास। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ कुल्लू इन द अर्लीस्ट टाइम। ठीक है, कुल्लू की कैपिटल कहां थी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जगत सुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज इंस्टॉल्ड एज राजा ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट व्हेन खड़गचंद डाइड इशूलेस। जब खड़गचंद निसंतान मर गया तो वहां का राजा कौन बना, जो वहां का राजा बना था, मैं उनसे पहले बता देता हूँ, उसका बना मियां जंगी। ये देखिए यहां से भी कई क्वेश्चन पुट आउट होते हैं कि बिलासपुर का वो कौन सा राजा था जिसके टाइम पीरियड को काला अध्याय कहा जाता है। कौन सा अध्याय, काला, ब्लैक पीरियड। क्यों, क्योंकि इसने कई ऐसी पॉलिसीज लाई थी जिससे कि उसकी प्रजा उससे बहुत ही नाराज थी, जैसे हैवी टैक्सेशन सिस्टम। और इसने क्या किया, अगर कोई उसके खिलाफ रिवोल्ट करता है तो उसने एक सेना बनाई थी रोहिला पठानों से, जिससे कि वो लोग रिवोल्ट न कर सके। उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, अपनी जनता को सप्रेस करने के लिए उसने रोहिला पठानों को भर्ती किया था अपनी सेना में। तो जब ये खड़गचंद इशूलेस मर गया तो उसके बाद कौन सा आया, मियां जंगी। खड़गचंद की 3 पत्नियां थी, वैसे तो 3 पत्नियां थी इसकी, पर तीनों की कोई संतान नहीं थी। ठीक है, और उस टाइम इसमें याद रखने की बात यह है, उस टाइम था जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था जॉर्ज रसल क्लार्क। कौन, जॉर्ज रसल क्लार्क। इसको भी याद रखने की जरूरत है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जॉर्ज रसल क्लार्क इन तीनों के पास गया, खड़गचंद की पत्नियों के पास, कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो बता दे, तो उनके तो वो उसे राजा बना सकते हैं। पर इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, ये अपने अपने मायके चली गई और राज्य का पूरा खजाना अपने साथ ले गई। तो इससे क्या होगा, बिलासपुर स्टेट जो थी वहां पर खजाना, वहां पर अब मनी की दिक्कत आ गई, पैसे नहीं थे उनके बंदों के पास। ठीक है, अच्छा ये हो गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, फिर क्या हुआ, जॉर्ज रसल क्लार्क ने किसको राजा बना दिया, मियां जंगी को। इसको बोलते हैं जगत सिंह भी बोलते हैं इसे। ठीक है, जगत सिंह। अब इस क्वेश्चन में हमको तीन चार क्वेश्चन तो हम बन ही गए आगे। ठीक है, जैसे खड़गचंद था, खड़गचंद काला अध्याय बोला था, उसको उसने रोहिला पठानों को भर्ती किया। 3 पत्नियां थी इसकी। जॉर्ज रसल क्लार्क क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था वहां का। मियां जंगी क्या बोलते हैं, जगत सिंह भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमाचली हु वाज कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम दैट वॉन गोल्ड मेडल एट 1964 समर ओलंपिक एट टोक्यो। जो टोक्यो में समर ओलंपिक हुए थे उसके कैप्टन कौन थे इंडियन हॉकी टीम के। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चरणजीत सिंह। इसमें कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं बन रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which ruler of Nurpur princely state was sent by Shahjahan in 1645 AD to curb the Uzbeks of Balkh? This is Uzbeks of Balkh. तो ये किसे भेजा गया था, उज़्बेक्स ऑफ बल्ख को ये भेजा गया था जगत सिंह को। किसे, जगत सिंह को। नूरपुर प्रिंसली स्टेट वाज सेंट बाय, ये जो था ये था नूरपुर का राजा जगत सिंह। इसको शाहजहां ने भेजा था 1645 AD में, जो उज़्बेक्स थे बल्ख के, उनको वहां से निकालने के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रीटी सिग्नल द डिपार्चर ऑफ गोरखास एंड द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश ऑन द पॉलिटिकल कैनवास ऑफ शिमला हिल स्टेट्स। सिंपल क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ सगौली। ट्रीटी ऑफ सगौली में क्या हुआ था, ये किसके बीच में हुई थी, ब्रिटिश एंड गोरखास, ब्रिटिश और गोरखास के बीच में हुई थी। तो इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्रिटिश और गोरखास में से किन किन के बीच में हुई थी, उन व्यक्तियों के नाम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई थी पेरिस ब्रैडशॉ एंड नेक्स्ट वन वाज राजा राजगुरु गजराज मिश्रा, सॉरी राजगुरु गजराज मिश्रा, पेरिस ब्रैडशॉ एंड राजगुरु गजराज मिश्रा, एक कंपनी की तरफ से थे और एक नेपाल की तरफ से थे। कौन सी ट्रीटी हुई थी, ये कब हुई थी, ये डेट भी याद रखनी है, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर 1815, 1815 में हुई ट्रीटी ऑफ सगौली, इसके बीच में ब्रिटिश और गोरखा के बीच में, पेरिस ब्रैडशॉ, राजगुरु गजराज मिश्रा। Next question is who among the following was elected unopposed for the first Lok Sabha? सिंपल सा क्वेश्चन है। आनंद चंद। आनंद चंद कहाँ के थे, बिलासपुर। कहाँ के थे, बिलासपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when Himachal Pradesh was formed in 1948 which was the smallest princely state ठकुराई to join it? देखिए या तो स्टेट बोलते हैं या तो ठकुराई। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रतेश। इसका एरिया कितना था, 2 किलोमीटर, 2 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसका रतेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑल फैमिलीज इन हिमाचल प्रदेश हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, 2 ऑफ देम आर बीपीएल एपीएल एंड अदर टू आर अन्नपूर्णा एंड अंत्योदया फैमिलीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, अंत्योदया एंड सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है कि आपको ये अगर क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको आप सिंपली, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं, इसलिए आपको लगी रहा है कि अंत्योदया एंड अन्नपूर्णा, ठीक है। अब आईआईडीपी तो ऐसे खत्म कर दिया है, ठीक है, आईआईडीपी तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट हो गया। अब आते हैं 2013 के क्वेश्चन। 2013 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे 3, इस बार कम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उस क्वेश्चन पे आते हैं, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हेल्प्ड राजा मेघचंद ऑफ बिलासपुर टू रीगेन हिज लॉस्ट किंगडम? तो वो कौन था, वो था अल्तामश। आंसर इज अल्तामश। किस दिल्ली के राजा ने राजा मेघचंद की हेल्प की थी, जो उसका किंगडम लॉस्ट हो गया था, जो हार गया था, वो उसको रीगेन करने के लिए तो किसने हेल्प की थी, अल्तामश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच राजा ऑफ मंडी बिल्ट दी दरबार हॉल इन 1606? ठीक है, तो ये हेल्प किसने की थी, विच राजा ऑफ मंडी बिल्ट दी दरबार हॉल इन 1960? ये कौन था, भवानी सेन। भवानी सेन से यहाँ पर एक और बात आ जाती है, मंडी एजिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडी एजिटेशन। तो जो ये मंडी एजिटेशन थी, इसको लीड किसने किया था, शोभाराम, ये भी याद रखना है, इसको लीड किया था शोभाराम ने। ये कुछ पहले थोड़े से व्यक्ति ले गया, फिर थोड़े ज्यादा ले गया, फिर इसने कम से कम 10-20 हजार लोगों के साथ गया, तब जाकर राजा ने इनकी बात मानी। तो जो ये इसमें याद रखने वाली है, इसका जो वजीर था वो था जीवानंद, ये भी याद रखना है, वजीर कौन था, जीवानंद। इसको बोलते थे कि भवानी सेन इसके कहने पर सारा काम करता है, उन्होंने हैवी टैक्सेशन सिस्टम लगा दिया वहां पर, ठीक है। और करप्शन था उस टाइम, मंडी में बहुत ही करप्शन था। तो ये जो आंदोलन था, जो मंडी एजिटेशन था, ये किसके खिलाफ था, ये करप्शन के खिलाफ ही था, एंड हैवी टैक्सेशन सिस्टम, इसके खिलाफ था ये। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मंडी एजिटेशन किस राजा के दौरान हुई,
भवानी सेन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मंडी एजिटेशन को लीड किसने किया था, शोभा राम। ये भी आ सकता है कि वजीर कौन था उस टाइम, जीवानंद। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड शिमला बिकम समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश राज। सिंपल क्वेश्चन है, 1864। आपको ऐसे ही याद रखना है। थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HS 2014 से लेकर 2019 तक, उसका एनालिसिस करेंगे, हिस्ट्री सेक्शन में से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट कि आपको क्या इंप्रूवमेंट लगता है कि हम अगली वीडियो में करें, वो प्लीज कमेंट में लिखें ताकि हम उस पर भी काम करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें।